हाय। लास्ट लेक्चर अपन ने फ्रिक्शन के बारे में बताया था। इस लेक्चर में अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन द टू सॉलिड सरफेस। दो सॉलिड सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में दो टाइप के फ्रिक्शन लगते हैं। एक है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, दो टाइप के वर्ड आते हैं, एक काइनेटिक और एक स्टैटिक। और ये दोनों वर्ड मैकेनिक्स में बहुत जगह आते हैं और इवन फिजिक्स में भी बहुत जगह आते हैं। काइनेटिक वर्ड जहां भी आते हैं मतलब समथिंग रिलेटेड टू मोशन, समथिंग रिलेटेड टू मोशन। और स्टैटिक वर्ड जहां भी आता है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रेस्ट। जैसे अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th में आएगा आगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है? चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी रिलेटेड टू मोशन, जो मोशन की वजह से कोई एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या कह रहे हैं? हमने बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन होने की संभावना है तब फ्रिक्शन लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये कह रहा है कि यहाँ पे अपन रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं और काइनेटिक कह रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू मोशन। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट नीचे वाला है, इनके बीच में, इनकी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ऑलरेडी हो रहा है। मतलब एक फास्ट चल रहा है, लेट अस सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और नीचे वाला 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाला फास्ट चल रहा है। अगर ऊपर वाले की स्पीड 3 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब रिलेटिव मोशन नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला फास्ट चल रहा है, अब रिलेटिव मोशन हो सकता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन हो ही रहा है क्योंकि नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला फास्ट चल रहा है और ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाला स्लो चल रहा है। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी रिलेटिव मोशन होगा उसका अपोज करेगा। मतलब जो फास्ट चल रहा है उसको ये धीरे करने की कोशिश करेगा। तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा कि भाई तू थोड़ा धीरे चल, क्योंकि इसको रिलेटिव मोशन को खत्म करना है। और जो धीरे चल रहा है उसको फास्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड नीचे वाले के रिस्पेक्ट में फास्ट चल रहा है, तो उसको बोलिए कि भाई तुम धीरे चल। दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए इस पे पीछे की तरफ लगा ताकि इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाए। और नीचे वाले की वेलोसिटी कम थी, इसलिए इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में लगा ताकि इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी लगता है अपनी पूरी वैल्यू के साथ लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है म्यू इंटू नॉर्मल, जहां पे म्यू है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, जो भी इन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है दैट इज वो वाला नॉर्मल है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा एक सरफेस, ये सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रही है, इस बात पे काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन डायरेक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। न्यूटन का जो तीसरा लॉ था कि इसने इसके ऊपर एक्शन किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर एक्शन किया, रिएक्शन किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। दोनों एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये कहानी होगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल और भी लेते हैं अपन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस सपोज इस तरीके से 3 सरफेस कांटेक्ट में थी। मतलब ये एक्चुअल डायग्राम ऐसा है, मैंने तीनों सरफेस को अलग अलग शो किया है। तो ये सेकंड सरफेस है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और नीचे ग्राउंड। तो इनको बस मैंने अलग अलग सेपरेटली शो किया है। तो जो सेकंड ब्लॉक है वो पीछे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ग्राउंड तो रेस्ट पे है। दोनों सरफेस रफ है, ये वाली सरफेस भी रफ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस, और ये वाली सरफेस भी रफ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और ये नीचे वाली सरफेस तो रेस्ट पे है। अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन का अपोज करना है। पहले अपन डायरेक्शन को ही समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर ऊपर वाली सरफेस को देखो, 2 के रिस्पेक्ट में अगर 1 को देखो, तो 2 चाहता है कि 1 वाली जो सरफेस है वो इसके साथ साथ चले इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि भैया हम इधर जा रहे हैं तो तुम भी इधर जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ,
क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ोगे उसमें, तो ये 1 को जब उल्टा करके उसमें जोड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी आएगी 3 इस साइड में। ठीक है, 1 उल्टा करके जोड़ दिया, 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 3 आएगी। 2 के रिस्पेक्ट में वो उधर जा रहा है, तो 2 कहेगा कि भैया तुम रुक जाओ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो एक्चुअली 2 के रिस्पेक्ट में था वो, इसलिए 1 के रिस्पेक्ट में 2 जो है वो इस तरफ जा रहा है। जैसे 2 के रिस्पेक्ट में वो 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, तो 1 के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ताकि इनकी रिलेटिव मोशन का अपोज करे। क्योंकि 1 ऊपर उधर जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा ये फ्रिक्शन, और 2 इधर जा रहा है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा ये वाला फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ ये इन दोनों सरफेस का मोशन देखेंगे। ठीक है, तो जो 2 का जो सरफेस है वो इस साइड में जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रेस्ट पे है, तो ग्राउंड इसको रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, Fk2 लिख देता हूं इसको, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है फिर ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जो सेकंड ब्लॉक है वो ग्राउंड को कहेगा कि तुम मेरे साथ चलो, और ग्राउंड उसको बोलेगा कि तुम रुके रहो, क्योंकि वो तुम इधर जा रहे हो, तो वो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि उसको रोकने की कोशिश करेगा। इस तरीके से अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं।